हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है विकास और आज हमारे साथ स्टडी करने वाले हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का सेक्शन 26। क्योंकि हम सेक्शन 24 और 25 कहीं ना कहीं सेक्शन 18 की वीडियो इस वीडियो में करवा चुके हैं, तो इसलिए हम 24 और 25 सेक्शन को छोड़ रहे हैं क्योंकि हम इस वीडियो में उसको पहले ही करा चुके हैं। तो अगर जो आपको ये दोनों पढ़ने हैं तो आप इस वीडियो में जाके क्लिक करके देख सकते हो। तो आओ हम बात करते हैं सेक्शन 26 की। कहीं ना कहीं मैंने आपको पिछली वीडियो 23 में बताया था कि कहीं ना कहीं जो सेक्शन 23 है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो सेक्शन 23 के सेक्शन सी के क्लॉज 3 के ए में था, उसमें कहीं ना कहीं मैंने आपको पढ़ाया था कि डेब्ट प्रियोरिटी पहले होती है, मतलब जिसका लिया है उसका देना पहले होगा, उसके बाद ही कहीं ना कहीं डिपेंडेंट्स को कुछ मिलेगा। अगर जो उसमें से बच जाता है, अगर जो उसमें से कुछ नहीं बचता है तो डिपेंडेंट्स को कुछ नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ इस सेक्शन में बताई कि डिपेंडेंट्स को देने से पहले कहीं ना कहीं मेंटेनेंस जिसका कर्जा है उसका चुकाना पड़ेगा, मतलब डिपेंडेंट्स को देने से पहले जिसका कर्जा है उसका कहीं ना कहीं चुकाना पड़ेगा। तो यू आपने देखा होगा, इसमें मैंने पढ़ा था डेब्ट टू हैव ए प्रियोरिटी, मतलब डेब्ट की पहले प्रियोरिटी होगी और बाद में कहीं ना कहीं डिपेंडेंस को मिलेगा। अगर तो बच जाता है तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो भाई ये था हमारा 26 सेक्शन। ये बहुत छोटा सेक्शन है, इसलिए मैंने आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बता दिया और वैसी लैंग्वेज में मैं यहाँ पे लिख दूंगा, पढ़ लेना। अब बात करते हैं हम सेक्शन 27 की, जो है मेंटेनेंस व्हेन टू बी ए चार्जेबल। क्या मेंटेनेंस चार्जेबल होता है? तो आओ इसको जानते हैं। मेंटेनेंस टू बी चार्जेबल, तो इसमें हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि भरण पोषण का मृतक व्यक्ति का आधार है, मतलब अगर जो भरण पोषण करने वाला व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या उसके बाद भी वो मेंटेनेंस कंटिन्यू रहेगा कि बंद हो जाएगा? तो अब इस बात को जानते हैं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि अगर जो मेंटेनेंस जब चलता रहेगा जब किसी के पास उसकी प्रॉपर्टी जाती है, जैसे मान लो अगर जिसकी मृत्यु हुई है, जो मेंटेनेंस देने वाला था उसके कहीं ना कहीं वो बिल बना के चला जाए और अपने बेटे के नाम पे या किसी और के नाम पे बिल ट्रांसफ़र कर दे, तो फिर कहीं ना कहीं वो उसको ज़मीन को नहीं देगा, मतलब वो मेंटेनेंस नहीं देगा। सेकेंड इसमें बनता है कि कोर्ट द्वारा मेंटेनेंस खत्म कर दिया जाए, मतलब कोर्ट द्वारा अगर जो कोई डिग्री दी जाए डिपेंडेंस को तो कहीं ना कहीं उनका मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं अगर जो डिपेंडेंस का विल में नाम नहीं है तो डिपेंडेंस अपना भरण पोषण खुद कर सकता है, तो इस केस में भी उसका मेंटेनेंस कहीं ना कट जाएगा और उसको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं। तो ये 3 पॉइंट थे हमारे 27 में, जिसमें ये बताया गया कि भरण पोषण चार्जेबल होगा या नहीं होगा। तो ये 27 था। अब हम बात करते हैं सेक्शन 28 जो है इफेक्टिव टू द ट्रांसफर प्रॉपर्टी राइट मेंटेनेंस। सेक्शन 28 में जो सिंपल सी बात बताई गई है, अगर जो मेंटेनेंस देने वाला है और जो उसको प्रॉपर्टी मिली थी अगर जो वो किसी को ट्रांसफर कर देता है तो क्या उस केस में वो मेंटेनेंस देने योग्य है या नहीं, तो यही इस सेक्शन में बताया गया। तो अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 2 कंडीशन बनती है। जैसे इसमें पहला केस बनता है कि जो मेंटेनेंस देने वाला है वो अपनी प्रॉपर्टी को सामने वाले को बताकर और फ्री में गिफ्ट के तौर पर दे दे, तो इसमें कहीं ना कहीं उस सामने वाले जिसको ट्रांसफर हुई है उसका मेंटेनेंस देना बनेगा कि वो मेंटेनेंस करता रहेगा, क्योंकि उसको पता था कि इस प्रॉपर्टी पे कहीं ना कहीं मेंटेनेंस चल रहा है, तो उसने जब भी वो ली तो उसका मेंटेनेंस कहीं ना कहीं बनेगा। इसमें दूसरा केस बनता है कि अगर जैसे किसी ने पैसे देकर प्रॉपर्टी ली है और उसको पता भी नहीं है कि इस प्रॉपर्टी में मेंटेनेंस, तो क्या उसका बनेगा? तो इस सेक्शन में ये बताया गया कि इसका भी जिसको पता ही नहीं है और जिसने पैसे देकर यानी मूल्य चुकाकर प्रॉपर्टी ली है तो कहीं ना कहीं उसका मेंटेनेंस नहीं बनेगा, उसे कोई पता ही ना, उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी पर उसका मेंटेनेंस देने का कोई हक ना रहेगा। तो यही बताया गया हमारे 28 सेक्शन में। तो अब बात करते हैं 29। तो 29 जो है रिपेलिंग एक्ट 1960 धारा 2 के शेड्यूल 2 के तहत खत्म कर दिया गया था, तो इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। और अब बात करते हैं सेक्शन 30 की। इस एक्ट से पहले जो अडॉप्शन हुआ था वो अडॉप्शन एक्ट के अंदर नहीं आएंगे, तो ये बताया गया सेक्शन 30 में। जो अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट इधर खत्म हो जाता है भाई, क्योंकि हमने 30 का 30 सेक्शन जो है डिस्कस कर लिए हैं। अगर जो आपको इसमें कोई कमी लगी है, आपको कोई अच्छी समझ ना आई तो भाई आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हो, और फिर भी आपको समझ ना आई तो भाई मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाके क्वेरीज कर सकते हो या आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर जो आपको वीडियो में कुछ भी कमी लगी तो भाई आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।